गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज मैं अपने स्कूल की बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी आप लोग के सामने डिस्कस करूँगी। जो बहुत लोगों को पता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता है, बट मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इवन नो एंड वो खुद से अज्यूम करके किसी की बात रैंडम कोई भी रूमर सुन के कुछ भी मान लेते हैं। मतलब अगर इंसान ने बोला है तो वो सच है। मेरे से पूछना नहीं, एक बार कोई नहीं पूछेगा मेरे से। बट या, थैंक यू सो मच रेबल किड, माई गॉड मदर। शी लिटरली ऐसे एनर्जी बूस्ट दे दिया है ना कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ। या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट मी टेल यू, सो दिस स्टार्टेड जब मैं अपने होम टाउन में थी, स्कूल में थी, मैं आई गेस 5th 6th में आई स्विच्ड इनटू ऐसे गर्ल्स स्कूल। ठीक है, गर्ल्स स्कूल में मैंने स्विच किया एंड क्योंकि मम्मी को तो लगता था ओ माय गॉड गर्ल्स स्कूल में जाएगी मेरे बच्ची, वाओ कितनी सीधी बन जाएगी, इतनी अच्छी बात है। तो मैंने गर्ल्स स्कूल में स्विच किया। उसके बाद से फिर मैं पढ़ने लगी एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल नो मैं अपने होम स्कूल में कौन से गर्ल्स स्कूल में थी, 5th क्लास में, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल वहाँ का, कि लोग ऐसे मरते थे वहाँ जाने के लिए। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड वाओ कितना मजा आएगा, नया स्कूल, नए फ्रेंड्स। बट मुझे क्या पता वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग, वहाँ की टीचर्स ट्रॉमेटाइजिंग, स्टूडेंट्स ट्रॉमेटाइजिंग, प्रिंसिपल ट्रॉमेटाइजिंग ऑन नेक्स्ट लेवल। इट्स जस्ट इतना फकअप कर दिया ना मेरा ब्रेन वहाँ पे, इतना ज़्यादा फकड अप कर दिया मेरा ब्रेन कि मेरे मेरे मम्मी के साथ भी रिलेशन ख़राब हो गया, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत ख़राब हो गया। मैं इतना झगड़ती थी उनसे, इतना झगड़ती थी। उस लेवल का गंदा स्कूल। आई विश मैं नाम ले सकती, बट मैं टीचर्स का नाम ज़रूर लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट देम टू सी कि उन्होंने क्या किया है एंड आई होप दे सी इट। एक बार क्या हुआ कि हम लोग हम लोग नहीं, हमारे स्कूल में गर्ल्स स्कूल है तो ऑब्वियस सी बात है ये टीचर्स चेकिंग करते रहते हैं। तो वो चेकिंग करने आ रहे थे एंड फोन्स वर नॉट अलाउड। तो फोन्स वगैरह तो कुछ अलाउड नहीं थे, तो कोई बच्चा नहीं ले आ सकता था। बट मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन नहीं था उस टाइम, तो मेरे दोस्त वगैरह लेके आते थे। एंड व्हाट हैपेंड कि वो लोगों ने मेरे को अपना फ़ोन दे दिया क्योंकि उनके रूम में चेकिंग हो रही थी एंड उसके बाद मेरे रो पे थी। ठीक है, तो मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ, आई लव देम ऑल, ओ माई गॉड, दोस्ती मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं से डम फक होके मैंने फ़ोन ले लिया। मैंने बोला ओ दे दो मैं छुपा दूँगी तुम्हारे फ़ोन, कोई बात नहीं। मेरी लाइफ की पहली सबसे बड़ी गलती, उन लोगों को बचाने के चक्कर में फ़ोन छुपा लिया अपने बैग में। फिर उसके बाद क्या हुआ, तब मैं छुपा के अपना सेट करके बाहर से आ रही थी, तब तक मेरा बैग चेक हो गया एंड गेस व्हाट, फ़ोन मेरे बैग में मिल गया। तो पीपल द टीचर्स अज्यूम कि वो मेरा फ़ोन है। सारे बच्चे बाहर थे एंड अंदर चेकिंग हो रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। लाइक शिट, मेरे बैग में फ़ोन है एंड वो मेरा नहीं, द फैक्ट दैट वो मेरा नहीं है फ़ोन, सो दैट आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मेरा नहीं है, मैं तो बोल दूंगी मेरा नहीं है। टीचर बाहर आती है फ़ोन लेके, फिर वो बोलती है संस्कृति कम हियर। मैं आती हूँ बढ़िया चल के, यस मैम, लगाती है खींच के एक तमाचा। फिर वो बोलती है कि हुज फोन इज दिस। तेरा दिमाग ठीक है? वो मेरे को मारने के बाद पूछ रही है हुज फोन इज दिस। मतलब आर यू फकिंग क्रेजी? मतलब इतना डम तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी, लिटरली कोई भी नहीं होगा। सो मेरे को पूछते हैं कि हुज फोन इज दिस। मैंने बोला मैम इट्स नॉट माइन, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो अपने दोस्तों को बचाना था। मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं तो अपने दोस्तों को नहीं फंसने दूंगी। मेरे को इतना गाली वाली पड़ गई। मैंने बोल दिया कि मैम ये इस बंदी का फ़ोन है, मैं नाम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, मैं वरना मैं ले लेती। वो बंदी आगे बोलती है मैम इट्स नॉट माई फोन। मैं प्रोसेस नहीं कर पाई वो चीज़ को, मैं लिटरली प्रोसेस नहीं कर पाई। आई वाज लाइक आर यू फकिंग किडिंग मी? मतलब इतना कोई कैसे हो सकता है? मतलब तुम मेरे सामने, तुम मेरे को फ़ोन दियो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जिसको तुम बहुत ट्रस्ट करके फ़ोन दियो कि वो छुपा लिया, और मैंने छुपा लिया अपने रिस्क पे, मैंने फ़ोन छुपा लिया था। एंड अब तुम बोल रहे हो कि मेरा फ़ोन नहीं है मैम, आई डोंट नो। एंड वो मेरे बैग से निकला, मैं बोलते रहेगी मैम इट्स नॉट माई फ़ोन, इट्स नॉट माई फ़ोन, इट्स नॉट माई फ्रीकिंग फ़ोन। वो नहीं मानी, वो टीचर्स नहीं मानी भाई। एंड प्लस आई डोंट नो, 3 टीचर्स थी, मैं बताती हूँ। पूनम थी जो भी है, एंड सूची करके कुछ तो थी, एंड देन एक मधुलिका थी। दीज 3 टीचर्स वर देयर और वो तीनों मेरे पे चढ़ गई। मतलब उनसे आई गेस उनको कोई पर्सनल ग्रज होगा मेरे से, प्रॉबेबली, मे बी, आई थिंक सो, हो गई। क्या हुआ कि उसको कोई पर्सनल ग्रज था उन तीनों को,
तो स्पेसिफिकली मेरे को टारगेट करके संस्कृति का ही होगा, वही कर सकती है। ब्रदर मैंने आज तक कुछ किया नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ गलत चीज़ नहीं किया है स्कूल में, कभी भी नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड, और वो भी मेरा फ़ोन नहीं है वो। बट तो लाइक हाँ संस्कृति का ही होगा, लाइक गॉड प्लीज फक सेव मी। तो मैंने बहुत बोला मैम मेरा है ही नहीं। बोली पासवर्ड खोलो। मैंने बोला नहीं है मेरा, मैं कैसे खोलूँ? बोली पासवर्ड खोल के दो। मैंने बोला मैम नहीं है मेरा फ़ोन, मैं कैसे पासवर्ड खोल के आपको दे सकती हूँ? उसके बाद से शी वाज लाइक कि अगर तुम्हारा नहीं तो और किसका है? मैंने बोला मैम इसी का है, ये झूठ बोल रही है। बोलती नो मैम इट्स नॉट माई फोन। मेरा ऐसे खून जला है ऊपर। आई वाज लाइक कंट्रोल सरस्वती कंट्रोल। आई वाज लाइक ये पागल औरत। तो भी मुझे टीचर के पास लेके गई, मतलब प्रिंसिपल के पास भेजी मुझे, क्योंकि मैंने छुपा दिया अपेरेंटली, और उस बंदी को जिसका फ़ोन था मैंने छुपा दिया, इस वजह से उसने मुझे प्रिंसिपल के पास भेज दिया। देन मम्मी को कॉल किया, मम्मी आई, इसलिए मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला कि इसका फ़ोन नहीं है। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्रिंसिपल की तो फटेगी, वो क्या बोलेगी, मैं तो वैसे ही उठा के लिया आपकी बेटी को। तो फिर उसने बोला कि अरे वैसे भी ये बहुत वो करती है, क्लासेस बंद करती है। I'm like आर यू फकिंग इनसेन यू डम फक, मतलब सोच रही हो बोलने से पहले क्या बोल रही है, कुछ पता नहीं है तो ऐसे ज़बरदस्ती को ब्लेम कर दिया। तो व्हाट हैपेंड, उसके बाद से मम्मी ने बोला मेरा फ़ोन नहीं है ये वो। उसके बाद मम्मी ने बोला कि मेरा पर्सनल फ़ोन भी नहीं है अभी तक, मैं कहाँ से फ़ोन चलाऊँगी। उसके बाद से थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसके कुछ टाइम बाद हमें जाना था ट्रिप पे। ओ माय गॉड, मेरी लाइफ का वर्स्ट फकिंग ट्रिप। ओ गॉड आई विश आई कुड किल, वो ट्रेन भर जाती, कहीं मर गई होती, सब बहुत अच्छा होता। सो सॉरी टू से ऐसे। आई हेट एवरी फकिंग पर्सन हु वाज ऑन दैट ट्रेन दैट डे, क्योंकि वो आई गेस जूनियर्स का भी था एंड देन हमारा सबका भी था, ठीक है। तो हम लोग गए थे, हम वापस आ रहे थे, एंड देन अपेरेंटली मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आया ट्रेन में, एंड देन उसके साथ उसका फ्रेंड भी था हु अपेरेंटली वाज बाय गाय दैट टाइम। सो व्हाट हैपेंड, and I was not I was not talking to him, neither did I call him. So what happened ki he came along with him. I did not call, I did not swear on my parents, मम्मी पापा की कसम, जो झूठ बोले कुत्ते का बच्चा, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। तो what happened कि वो लोग आ गए, एंड देन उसके बाद ये हुआ कि ओ माय गॉड संस्कृति का बॉयफ्रेंड आया। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ, किधर, मुझे बता दो, मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड आया है। तो दे वर लाइक ओ सरस्वती का बॉयफ्रेंड, झूठ में हल्ला हो गया। तो लाइक मैंने कब बुलाया है, मुझे तो पता भी नहीं है। फिर इतना गाली टीचर को कुछ तो हुआ सी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मैंने नहीं बुलाया था जो भी था। बट हैपन कि एक दिन फिर हम ट्रिप से वापस आ गए। उसके बाद प्रिंसिपल ने बुलाया हमें, ठीक है, मुझे और वो बंदी को जिसका वो बंदा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो बोलती व्हाई डिड यू कॉल दैट गाय? I'm like मैम आई डिड नॉट। यार मैं बोलते रह गई, मैं लिटरली बोलते रह गई, मैम मैंने नहीं बुलाया, स्वेयर ऑन माई पेरेंट्स मैंने नहीं बुलाया है, मैं क्यों ही बुलाऊंगी? आई एम नॉट दैट फ्रीकिंग डम कि मैं किसी बंदे को एक गर्ल्स ट्रिप पे बुला रही हूँ, टेकिंग इतना सारा रिस्क। एम आई दैट क्रेजी? मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ। होल्ड ऑन। उसके बाद शिट, हाँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे को बुलाती, मैंने बोला मैम मेरा बंदा नहीं है वो, मैंने नहीं बुलाया है। यार मैं बोलते रह गई, वो मानी नहीं टीचर्स, मतलब लाइक तुम वैसे ही करते रहती हो, तुम तो ऐसी ही हो। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी मम्मी टीचर थी। शी इज़ लाइक अपने पेरेंट्स को तुम रहने नहीं दोगे, तुम लोग नाक कटवा लोगे। मैंने बोला यू क्रेजी बिच, तू सोच रहे तो अपनी बेटी का देख ले, ठीक है, फिर जाके बोलियो। और जबकि मैंने कुछ किया नहीं है, वाई द फक आर यू गाइज ब्लेमिंग मी फॉर नो फकिंग रीजन? तो वो बोलती है कि ओहो तुम नहीं ये वो, प्रिंसिपल के पास भेज दिया। देन व्हाट हैपेंड, फिर प्रिंसिपल के पास गई, पहले वो बाकी की तीनों टीचर्स दे सेड तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी, यही करते रह जाओगी, यही रह जाओगी, कभी नहीं अपने मम्मी पापा का वो नाम ऊँचा कर पाओगी। लाइक ऑफ कोर्स मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैंने तो मैं क्यों ही करूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं प्रिंसिपल के पास गई, आई वाज वेटिंग देयर, मम्मी को कॉल किया, मम्मी बोलती आ रहे, मम्मी का कॉल नहीं उठ रहा था, शायद मम्मी कोई काम कर रही थी। देन माई फकिंग प्रिंसिपल सेड where's your mom? I'm like how would I know? She is not picking up the call, she must be working, she's a housewife, she works obviously. फिर पापा को कॉल किया, पापा ने बोला कि मम्मी इज एट होम, एंड पापा तो अभी थे नहीं शायद, आई डोंट नो, पापा ने शायद कॉल नहीं उठाया था, ये पापा बिजी होंगे। और फिर बाद में जब उठाया नहीं तो फिर मेरे को बोलती है प्रिंसिपल की इज योर मॉम लाइक यू, शी डजंट नो वेयर योर फादर इज। ओ फक भाई, मेरी दिमाग के लाइक आर यू fucking insane? How can
say that to me? You know how can, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी ऑडासिटी कैसे आ गई? तुम मेरी माँ को बोल रही हो, मेरे सामने बोल रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। ऑब्वियसली गर्ल इंस्टिंक्ट, मैंने गाली बक दी उसके मुंह पे, प्रिंसिपल को, बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट दिए। तुम मेरे माँ बाप को नहीं बोल सकती हो, मेरे को जो बोलना है बोलो। मैंने बोल दिया था, से एनीथिंग यू वांट टू से टू मी, डोंट फ्रीकिंग से अ वर्ड अबाउट माई मॉम एंड डैड। तो फिर बोलती है, इज दिस द वे यू टॉक? मैंने बोला, इफ यू टेकिंग माई मॉम एंड डैड्स नेम आई विल टॉक लाइक दिस। बोलती लेट योर मॉम कम। मेरी मम्मी, ओह गॉड, वो घर में भी ऐसी है, बाहर भी ऐसी है। तो मम्मी को प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी बेटी ने अपना बॉयफ्रेंड बुलाया था। बोलती बॉयफ्रेंड? फिर मैंने बोला कि मम्मी नहीं बुलाया था यार, किसी को नहीं बुलाया है। मेरी मम्मी बिना सोचे समझे मुझे चमाट खींच के लगा देती है प्रिंसिपल के सामने। मतलब मम्मी पहले सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर उसके बाद से प्रिंसिपल ने क्या, प्रिंसिपल बोलती है कि ये ऐसा किया उसने, वो किया। मैं एक्सप्लेन करती रह गई, बोलते रह गई, मैम आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने पहले भी ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल लाइक, इसके पहले भी इसके बैग से फ़ोन मिला था। फिर मैंने बोला, मैम इट वॉज नॉट माई फ्रीकिंग फ़ोन। बोली हाँ बट वी गॉट इट फ्रॉम योर बैग ओनली ना। ये क्रिश्चियन कॉलेज वाले लोग होते हैं क्या? मतलब ये नन्स वगैरह थोड़ी क्रैक होती है क्या? मतलब होती होगी, गॉड नोज, मे बी। उन्होंने ऐसा बोला। फिर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया मम्मी के सामने। मैंने बोला, मम्मी नहीं पढ़ना है मुझे। तो फिर वो बोलती है कि ओ वी आर सस्पेंडिंग हर टिल द एग्जाम्स, शी कैन कम एंड गिव द एग्जाम्स बट टिल देन वी आर सस्पेंडिंग हर। तो लाइक ठीक है ओके। मैं तो खुशी खुशी चली गई, थैंक गॉड स्कूल से निकल गया। मैंने थैंक गॉड स्कूल से निकल गई मैं। फिर उसके बाद से ओ बाय द वे मुझे निकाला नहीं गया था, उन्होंने सस्पेंड किया था फॉर द एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम्स वगैरह आके दे सकती थी, फिर मैं नेक्स्ट सब कुछ कर सकती थी। बस वो उस उस सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर नहीं टाइम फ्रेम के लिए, वो आई गेस फाइनल एग्जाम्स और उसके मेन मिड एग्जाम के बीच का टाइम फ्रेम, उसमें से उसके लिए सस्पेंड किया था। तो खुश, मैंने बोला वाओ स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो वाओ मजा आ जाएगा। मैं घर गई, मेरे को लगा पापा पीटेंगे, चप्पल निकाल के मुझे हर चीज़ से पीटेंगे। मैं बैठी हूँ डर से, शिट। फिर पापा आते हैं हंसते हुए घर। मम्मी बोलती है, पापा बोलते क्या हुआ? मम्मी बोलिए कुछ नहीं, घर बैठेगी अभी। पापा बोले हे ठीक है। ठीक व्हाट? पापा ये आप हो? ये लिटरली आप हो? ओ माय गॉड दिस इज क्रेजी। और फिर मैंने पापा को भी एक्सप्लेन किया, पापा ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बुलाया था, वो लड़की ने अपने बंदे को बुला लिया था, लड़की जो भी है, और टीचर प्रिंसिपल सबके सब वही है। कोई नहीं बिलीव किया मेरी। तो पापा ने बोला ठीक है बैठो। फिर जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया, स्कूल से कॉल आता है कि एग्ज़ाम देने आना है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं 1 साल रिपीट कर लूँगी बट मैं ये घटिया बाहिया नॉन सेंस क्रिश्चियन स्कूल में, व्हाटएवर द फकिंग नेम वाज, समझ गए होगे अभी तक आप लोग, वो स्कूल में मैं वापस कतई नहीं जाऊँगी। मैं रिपीट कर लूँगी बट मैं वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि पहली बात वहाँ पे लड़कियाँ इतनी बैक स्टैब करने वाली, भाई वो गालियाँ दे रही हैं, मतलब तुम्हारे सामने दे रही तुम तो मम्मी हमें बेस्ट फ्रेंड यू सो स्वीट ब्ला 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 कुछ, और फिर वो तुम्हारे पीछे ही गाली बक रही है तुम्हें। तो ऐसे लड़के, ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं। फिर मैंने उस स्कूल के बच्चों से ही कट ऑफ कर लिया जब से मैं फिर स्कूल छोड़ा। मैंने छोड़ा टू क्लियर आउट एवरीबडी। आई विश मैं दिखा सकती, बट ये टीचर्स के नाम इज एनफ प्रूफ, क्योंकि उन्हें तो पता होगा, उन्हें तो याद ही होगा। एनीवेज हाँ, सो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड यस मैं घर बैठ गई। फिर उसके बाद से एंड देयर इज दिस रूमर कि आई गॉट ब्लैक टीसी एंड मुझे स्कूल से निकाला गया था। ब्रदर इतने डम हो तुम लोग, इतने बड़े गवार हो, पढ़े लिखे गवार हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं है कि ब्लैक टीसी मिलने पर कोई भी स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब मैं उस टाइम आई गेस 9th क्लास में थी। मतलब तुम्हें पता नहीं है ब्लैक टीसी मिलने पे कोई भी स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हो मेरी मौसी का स्कूल है, मेरी चाची का स्कूल है, मेरी आंटी का स्कूल है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं करता है कोई भी नहीं करता है। इतनी गवार कौन हो सकता है? तो पहली बात, मुझे ब्लैक टीसी नहीं मिली थी, मैंने स्कूल अपनी मर्जी से छोड़ा है, बिकॉज वो प्रिंसिपल मेरे को गालियाँ दे रही थी। ठीक है, मेरे पेरेंट्स पे ना जाए, आई डोंट लाइक एनीबडी गोइंग ऑन माई पेरेंट्स, दैट्स इट, एंड आई हेट दोज फकिंग 3 टीचर्स। ओ माई गॉड, मेरे अंदर से खून जा जाता है। मैं सामने भी दिख जाएंगी मैं तो बोल दूंगी जाके, ब्रदर लुक वेयर द फक आई एम। क्या नहीं किया मैंने अपने लाइफ में? मैं अकेले रह रही हूँ, मैं अकेले खा रही हूँ, आई एम अर्निंग ऑन माई फकिंग ओन, आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर अपने पैसे पे। व्हाट द फक, आप अभी भी उसी गली में रह गए हो। सो हैव इट। फिर मैंने
चेंज किया स्कूल वगैरह, लाइक ओके कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, स्कूल ही तो है। दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई एंड उसके बाद से मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, मगर मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी फेमस हूँ कि एवरीबडी वाज लाइक सरस्वती इज सच अ बैड गर्ल, शी इज सो बैड, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसे ये बोला गया था। You crazy stupid bitches, every freaking girl in that school is a bitch except for my one friend Paridi, she's a chuma very cute girl. So उसके अलावा every other girl is a bitch. जो भी दोस्त रही है मेरी उस स्कूल में, they have literally, मतलब क्या बताओ, गालियाँ भी कम है उसके लिए, क्योंकि मैं तो जान देने भर की थी, मैं तो लिटरली अपने दोस्तों के लिए जान दे सकती थी, ऐसी थी, बट वो ऐसी निकली। ओ गॉड, फक माई लाइफ, crazy stupid bitches. तो उसके बाद लाइक हाँ कोई बात नहीं, मैं नाक रेड क्यों हो गया, ओ गॉड हो गया रेडी। सो उसके बाद से यही हुआ, लाइफ शिफ्टेड एंड उसके बाद से बहुत सारे रूमर्स बनने लगे, सरस्वती ऐसी है, सरस्वती वैसी है, सरस्वती ये है। तो मेरा पहला गोल 12th कंप्लीट करने के बाद यही था, गोरखपुर से बहुत दूर जाना है मुझे, बहुत ज़्यादा दूर। एंड यहाँ पे लोग इतने गंवार हैं कि वो सुनते हैं कोई चीज़ और वो चीज़ मान लेते हैं, दैट इज़ सो बैड। मतलब तुम कोई चीज़ जानो उसके बाद तो मानो यार, ऐसे थोड़ी तुम पागलो जैसे कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी मान जा रहा है। सो फैक्ट चेक नहीं करते वहाँ पे लोग, किसी ने बोल दिया तो ये तो बुरी ही है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी ही होगी। ब्रदर, अगर आपको भी मैं बोलना चालू कर दूँ तो फिर तो निकल जाएंगे आपके पूरे तरीके से। एनीवेज, सो yeah, that all happened, and trust me, I really want people to understand, आप झूठ बोल के, आप फैक्ट चेक किए बिना किसी और को ब्लेम क्यों करते हो? डू नॉट ब्लेम एनीबडी बिना फैक्ट चेक किए, बिकॉज वो उसको मेंटली बहुत फकअप करता है कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरे ऊपर क्यों ब्लेम आ रहा है, और ये इंसान तो मुझे जानता भी नहीं है, इसे पता भी नहीं है क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज कोई थर्ड पर्सन बोल दिया है तो वो बात आके सच हो गई। मैंने इसी वजह से ये वीडियो बनाया है कि आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड, टू नो, स्पेशली उस जगह के लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने डम फकिंग वो नीच क्लास से ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, प्लीज़ ग्रो अप। उस थोड़ा आपकी हो गया है, ट्राई बहुत, इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि नहीं नहीं नहीं, आप अपने लाइफ में और कुछ कर सकते हो। आपको दूसरों के लिए फालतू में ज़बरदस्ती का न्यूसेंस क्रिएट करने से कुछ नहीं मिलेगा। आई डोंट नो, अगर आप कमोलिका वाले पर्सन हो तो क्या पता मिल सकता है। सो एनीवेज, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट दीज थिंग्स। तो बाकी जो भी थी, तो ये स्कूल के साथ I hate them. I hate the teachers. I mentioned their name. I want them to see I am doing really good in my life. I'm doing everything. My mom and dad are proud of me. And my brother and sister are proud of me. बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे. I have very good friends. दो तीन friends हैं, but I'm really happy with them. They are really nice. Unlike those bitches जो वहाँ पे थी. So yeah, that's all. Thank you guys for watching. मुझे एडिटिंग करते टाइम अभी याद आ रहा है कि मुझे ये भी बोलना था कि द टीचर्स यूज टू हैरस एंड मोलेस्ट स्टूडेंट, मतलब टू द कोर कि वो सुसाइडल हो जाएं। आई वुड नॉट इवन हैव बिन, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट टीचर्स नॉट टू डू दैट प्लीज़। लोगों की लाइफ है, डोंट यू कैन नॉट डू दैट टू स्टूडेंट्स, दैट्स इट।